इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था बौलखेड़ा कामा, श्री रमेश गर्ग जैन अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार जैन बंटी महामंत्री, श्री किशोर जैन कोषाध्यक्ष, श्री अजय उपाध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की धर्मस्थली कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी की तपोस्थली बौलखेड़ा में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिछाचार्य 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को भव्य जैन भगवती दीक्षा का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रमिया दीदी को जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की गयी। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस कार्यक्रम के अति मंगलकारी दृश्यों का। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से राजस्थान की धर्मस्थली कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी की तपोस्थली बौलखेड़ा में 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को भव्य जैन भगवती दीक्षा का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रमिया दीदी को जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की गयी। कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर को पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं द्वारा श्री जिनेंद्र महाअर्चना पूजन में अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात बैंड बाजों के साथ रथ पर सवार दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रमिया दीदी की भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई। समस्त भक्तगण इस बिनौली यात्रा में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य नाचते झूमते हुए अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे, जिसके साथ ही नगर भ्रमण के उपरांत बिनौली यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची।
तत्पश्चात सभी पुण्यवान श्रद्धालुओं ने दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी की फल, मेवा, श्रीफल एवं अन्य सामग्री से गोद भराई की रस्म को पूर्ण किया। दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी की गोद भराई की रस्म के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने उन्हें मेहंदी लगाई। जिस पथ पर धाई चंदन बाला, जिस पथ पर धाई चंदन बाला, उसी राह पर धाई है आज एक बेटी बनी बैरागन। और अब समय था 17 दिसंबर के दिन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने का, जिसमें सर्वप्रथम ध्वजारोहण की शुभ क्रियाओं को संपन्न किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए।
ध्वजारोहण के उपरांत संघस्थ पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित सभी भक्तों को कृतार्थ किया। मन से चेतन की ओर पहुंच करके हमारे अंदर वह संस्कार पैदा कर देता है कि हे भगवान, उन संस्कार के कारण हमारे अंदर से भावना निकलती है, काश अनंतों जन्म हमने जो धारण किए हैं, एक जन्म तो हमें ऐसा मिल जाए जिसमें हम दिगंबरी दीक्षा को, जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। वह बिरले व्यक्ति ही होते हैं जो इस दीक्षा की अनुमोदना करते हैं, और अनुमोदना के साथ साथ उनमें में विशेष पुण्यात्मा वह होते हैं जो अपने नेत्रों से उस दृश्य को देखते हैं। उनमें भी विशेष पुण्यात्मा होते हैं, उस दृश्य को देख करके संयम का भाव बनाते हैं। उसमें भी विशेष पुण्यात्मा होते हैं कि भाव बनाने के साथ साथ जीवन में कुछ संयम ग्रहण कर लेते हैं, और उसमें भी विशेष पुण्यात्मा होते हैं जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा पुण्यात्मा तो वो हैं जो स्वयं संयम ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, और उससे भी विशेष पुण्यात्मा जो दीक्षा दे रहे हैं। महानुभाव, हम लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते जाएं, और इस दृश्य को देख करके बस इतना चर्चा मत करना कि वहाँ पर व्यवस्था कैसी थी, भोजन पानी कैसा था, कौन मिला, कितने रिश्तेदार आए। यहाँ से ये लेकर के मत जाना, यहाँ से उन भावों को संजो करके जाना, लेकर के जाना कि हमने आज ये दीक्षा का दृश्य देखा है। जो भी दीक्षार्थी दीक्षा के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, इनको देख करके हमारा जीवन जो जितना निकल गया, अब कितना शेष है पता नहीं, हमारे जीवन में भी संयम आ जाए, यह तीर्थंकर का चिन्ह पिच्छी हमारे आत्मा में आ जाए। महानुभाव, जब जैसा मौका मिले वैसी अनुमोदना अवश्य करना, क्योंकि जो दीक्षा की अनुमोदना करता है उसकी भी एक दिन दीक्षा होती है, और विशेष अनुमोदना जो करता है उसकी सामान्य दीक्षा नहीं होती, सिद्धों की साक्षी में दीक्षा होती है। किसकी साक्षी में? और सिद्धों की साक्षी में दीक्षा कौन लेते हैं? तीर्थंकर भगवान लेते हैं सिद्धों की साक्षी में दीक्षा। अन्य सभी तो अन्य किसी माध्यम से लेते हैं, लेकिन उन तीर्थंकरों का कोई गुरु नहीं, सिद्धों को गुरु बना करके उनके साक्षी में नमः सिद्धेभ्यः क्या करके दीक्षा लेते हैं। तो ऐसी भावना हमें बानी है। इसके साथ ही परम पूज्य भीषण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का मंगल आगमन हुआ, जिसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण कर पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त किया। तदुपरांत पुण्यशाली श्राविकाएं हाथों में मंगल कलश, नवीन पिच्छी एवं कमंडलीय दीक्षार्थी दीदी के साथ आईं, जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाओं को किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी ने पूज्य गुरुवर से जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ साथ सभी को क्षमा याचना की, जिसके बाद भक्तों को संघस्थ साध्वी जी की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्षमा मांगती हूँ, मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से किसी के प्रति भी कुछ गलत शब्द बोला हो, कुछ भी मैंने सोचा हो तो मेरे लिए क्षमा करें, और मैं सबको क्षमा करती। नमस्ते। समस्त प्राणियों से मैं क्षमा मांगती हूँ। संसार में अनाथ काल से मैं संसार में भटक रही हूँ, अब मैं संसार से छूटना चाहती हूँ। मेरे को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री प्राप्ति हो, यही मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। यही मुझे आशीर्वाद मिले कि मैं यही मार्ग पर चलूँ। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु गुरु। जब हम किसी के मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की अनुमोदना करने के लिए पधारे हों, तब तो हम निश्चय से कह सकते हैं यहाँ सभा में हर उपस्थित हर व्यक्ति
पुण्यात्मा है, भव्यात्मा है और निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव एक बात हमेशा कहते हैं, पुण्य कार्यों की अनुमोदना वही कर सकता है जो पुण्यात्मा हो। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले की अनुमोदना भी वही कर सकता है जिसका स्वयं का मोक्ष मार्ग शीघ्र प्रशस्त होने वाला हो। हर भव्यात्मा के मन में इच्छा होती है और संभवतः आप लोगों के मुख से भी कई बार शब्द निकला होगा, इस संसार में कुछ नहीं है। सबके मुख से निकला लगभग, किस किस के मुंह से निकला संसार बेकार है। कभी भी निकला हो किसी भी प्रसंग को, बोले संसार से तो निकल जाओ, वही अच्छा है। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने अक्षत से चौक पुराई की, जिसके बाद परम पूज्य भीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज अपने श्रीमुख से भक्तों को अपनी मंगलवाणी का रसपान कराया। पुरुष फिर भी अपनी साधना कर सकता है। मातृपक्ष को ममता की मूर्ति कहा जाता है, लज्जा की मूर्ति कहा जाता है, सहृदयता कोमलता की मूर्ति कहा जाता है और उनका मोह बड़ा प्रगाढ़ होता है। यदि आज पंचम काल में कोई भी माँ या बहन इस मार्ग पर आगे बढ़ती है, तब निस्संदेह ऐसा भान होता है कि आज इस भरत क्षेत्र में पंचम काल होते हुए भी जैसे चौथे काल का प्रतिभास हो रहा हो। क्योंकि आज मातृपक्ष शौक और फैशन में, अवक्ष भक्षण करने में, भौतिक सुख सुविधाओं में, पंच इंद्रिय के विषयों में व कषाय के पोषण में आकंठ डूबे हुए हैं। ऐसे इस वातावरण में भी यदि दीक्षा का भाव मन में आ रहा है, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को देखते हुए भी कई जगह ऐसा भी देखने में आता है, धर्म की प्रभावना कुछ घटती सी दिखाई दे रही है। कई जगह श्रावक और श्राविका अपने कर्तव्य में कुछ चूक कर रही हैं। कई जगह उत्साह भंग हो रहा है। आज से 50 वर्ष पहले जो उत्साह था, संभव है कई स्थानों पर वह उत्साह कुछ कम हो रहा है। इसके बावजूद भी आत्मकल्याण करने के इच्छुक महानुभाव पूर्ण निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ यदि आत्महित की ओर आगे बढ़ रही हैं, तब निस्संदेह ही कहना पड़ेगा उनका वह वैराग्य उधार का वैराग्य नहीं है, किसी का देखा सीखी वैराग्य नहीं है, भीख भेंट और बचत का वैराग्य नहीं है, उनकी आत्मा की भूमि पर निष्पन्न हुआ वैराग्य है, जो आज समस्त प्रतिकूलताओं को देख करके भी दीक्षा की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रेमिया दीदी ने बाल्यावस्था से ही संघर्ष का सामना किया और आज भी अपने संघर्षमय जीवन में को हर्षमय बनाने के लिए उनकी अंतिम साधना जो प्रत्येक साधक की होती है, बोधि की प्राप्ति और समाधि की प्राप्ति, उस ओर भी आगे बढ़ रही हैं। हम सब उनकी अनुमोदना करते हैं, किंतु एक बार उनसे पूछना चाहते हैं, दीक्षा के लिए मन अभी भी यदि कहीं कच्चा हो, कोई मन में विकल्प हो, तो पुनः दीक्षा पर विचार किया जा सकता है। इसी के मध्य ही कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने अपने विचारों को प्रकट किया। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अत्यंत भक्ति श्रद्धा पूर्वक वंदन करते हुए, समस्त साधु वृंद के चरणों में नमन करते हुए, इस वैराग्यवर्धक धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्मानुरागी श्रावक श्राविका, यह प्रसंग मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का मौलिक प्रसंग है। वही सौभाग्यशाली समारोह में उपस्थित होते हैं जो पूर्व जन्म में वैराग्य की अनुमोदना की है, खुद वैराग्य को धारण किया है और आगे मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना रखते हैं। वही धर्मात्मा इस सभा में हो सकते। पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी महाराज के दादा गुरु भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी थे, जिन्होंने सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी को परेड ग्राउंड चांदनी चौक लाल किले के प्रांगण में
मुनि पद, उपाध्याय पद, एलाचार्य पद, आचार्य पद को प्रतिष्ठापित किया और समूचे देश को संबोधित किया कि वैराग्य वर्धन प्रसंग आपको देखना है तो उनके संगस्थ आचार्य श्री वसुनंदी महाराज की सभा में जाओ, उनके अनुशासन को देखो, वैराग्य संपन्न साधुओं को देखो, जैन धर्म की प्रभावना करने का वो मौलिक अवसर देखो। आज लाइन से खड़े हैं इस भोगमयी जीवन में, इस विषम कलयुग में वैराग्य को धारण करके गुरुओं के चरणों में बैठ करके अपने आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मैं अपने परिवार की ओर से, जैसे आपने बताया, श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल में स्वस्थ श्री चारु कीर्ति भट्टारक जी क्या कहते थे? वो कहते थे, एक अध्यापक भाषा नहीं पढ़ा सकता, भाषा की सुरक्षा नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? तो चारु कीर्ति जी भट्टारक मुझे निदेशक बनाने पर बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ के, आप तो मैसूर विश्वविद्यालय के शोध विभाग के प्रधान बनकर यहाँ काम करोगे, सबसे पहले मुनि संघ को आप पीएचडी कराओगे, आरिकाओं को पीएचडी कराओगे, ब्रह्मचारियों को पीएचडी कराओगे, जैन धर्म संस्कृति घर घर पहुंचेगा, एक एक बालक बालिका पढ़ेंगी। सिर्फ संक्षेप में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इतना सुंदर क्षेत्र, हर दृष्टि से सुंदर क्षेत्र, जैसा कि सभी साधु जो भी यहाँ आते हैं विहार करते हुए जब जब उनका रुकना होता है, यदि साधु रुकते हैं तो यही कहते हैं कि इतना अच्छा वातावरण हमारी साधना के लिए और कहीं नहीं है। इसके अलावा क्षेत्र विकास कर रहा है। पिछले 10 साल में जो लोग पुराने आते हैं उन्होंने देखा होगा कि ये पहाड़ था पूरा, और इस पे जो विकास पिछले 10 साल में आचार्य बसुनंदी महाराज संघ के आने के बाद, आने के तुरंत बाद से जो विकास की गति, इस जीर्णोद्धार की गति जितनी तेज चली वो लगातार चल रही है। अभी आप खुद देख रहे होंगे कि क्षेत्र में कुछ कमियां हैं। जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उनको खुद पता लगता है। वो सिर्फ सब लोग जानते हैं कि थोड़ी आर्थिक कमजोरी हो तो विकास में गति में थोड़ी धीमी हो जाती है। क्षेत्र पर नए कमरों का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े कमरे, अच्छे कमरे, इनकी राशि हमने 5,51,000 रुपये रखी है, और कमरे 2,51,000 रुपये और छोटे कमरे 1,51,000 रुपया। कुछ कमरे यदि आपके द्वारा कहे जाते हैं तो वो क्षेत्र के विकास की गति में सहायक होंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अभी क्षेत्र पर एक नई पानी की टंकी बन रही है। अब आप देखेंगे तो ये मेरी इस क्षेत्र के बनी हुई है, लेकिन इसकी पाइपलाइन बिछानी है, उसका भी हमें अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन उसका भी काफ़ी खर्चा है। वो हो सकता है कि 15-16 लाख रुपया पाइपलाइन बिछाने में लगे, क्योंकि ये पहाड़ है और इस पर पाइपलाइन का काम करना थोड़ा अत्यंत मुश्किल का होता है, क्योंकि पूरा थोड़ा सा यदि आपको 1 फुट खोदना हो तो पता नहीं कि 10 टन का पत्थर निकालना पड़ेगा और वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, कृपा से करीब करीब सभी असंभव काम संभव हैं। और अब समय था पूज्य गुरुवर के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी को जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान करने का, जिसमें सर्वप्रथम रत्न जड़ आभूषणों के परित्याग के साथ साथ केश लॉन्च किया गया एवं अन्य दीक्षा संस्कारों की क्रियाएं की गयी। सर्व शाम राम विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम र शाम छिंग छुम सोम से अशासन च दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी सर्व शांति होतु, आरोग्य होतु, मंगल होतु, सब कल्याण होतु, स्मृति होतु, सर्व शांतिम पुष्टिम चक्र स्वाहा। बनी बैरागन
आज एक बेटी बनी बैरागन, दीक्षा की घड़ी आई है, दीक्षा की घड़ी आई है। धन्य आपके मात पिता जो तुमसी बिटिया को जाया, त्यागा जिसने सकल सुखों को, धर्म का पथ है अपनाया, धर्म का पथ है अपनाया। त्याग के ही बल से इस जग में जैन ध्वजा लहराई है। आज एक बेटी बनी बैरागन, आज एक बेटी पूज्य गुरुवर द्वारा दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी को जैनेश्वर दीक्षा संस्कार प्रदान करने के पश्चात ही धर्म स्नेही महानुभाव पिच्छी एवं कमंडल लेकर आए, जिसके बाद दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी को गुरुदेव के करकमलों से पिच्छी एवं कमंडल भेंट किए गए। पंच महाव्रत धारण करके संयम का श्रृंगार किया, मोक्ष राह की पथगामी बन जीवन का उद्धार किया, जीवन का उद्धार किया। तन मन अपने जैन धर्म की पावन ज्योत जलाई है। आज एक बेटी बनी बैरागन, आज एक बेटी बनी बैरागन, दीक्षा की घड़ी आई है, दीक्षा की घड़ी आई है। धन्य हो रहे हैं नर नारी, साक्षी बन कर इस पल के, नमन तुम्हें करने आए हैं, दूर दूर से सब चल के, दूर दूर से सब चल के। इसके पश्चात संघस्थ साध्वी जी ने भक्तों को अपनी मंगलवाणी से अभिभूत किया, तो वही विशिष्ट जनों द्वारा ग्रंथों का विमोचन किया गया। का प्रारंभ एक प्रश्न के साथ करना चाहूंगी। जितने लोग रैंप पर खड़े हैं तो वो रैंप पर ही बैठ जाइए, नहीं उन्हें उठना चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बैठ जाइए, क्योंकि खड़ा होना थोड़े जल्दी का प्रतीक होता है। यूँ तो जैन शब्द ही आपस में अपने आप में ऐसा है कि आपको जैन कहने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। फिर भी एक घटना हम आपको बताएं। 2011 की बात है, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को, त्यागी व्रतियों को, प्रवचन के लिए उड़ीसा भेजा था। मार्ग में कुछ फॉरेनर्स सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लाइक हम लोगों को मिले और उन लोगों ने हमसे एक प्रश्न पूछा। बोले, ओ वाइट ड्रेस, आर यू ब्रह्म कुमारीज? हमने कहा नो, वी आर जैन्स। तो बोले, जैन, दैट नॉन वायलेंट रिलीजन, यानी ये वो जैन धर्म है जो पूरी दुनिया में अहिंसा धर्म के नाम से विख्यात है, और इसीलिए दादा गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अहिंसामय विश्व धर्म का एक नारा दिया कि पूरे विश्व का कोई धर्म है तो वो है अहिंसा।
पूरे विश्व की कोई माँ है तो वो है अहिंसा। अहिंसा ही वो जगन माता। आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ने भी कहा कि पूरे विश्व, पूरे जगत, पूरे संसार और पूरे ब्रह्मांड की कोई माँ है तो वो है अहिंसा। क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्र को संरक्षण देती है, अभय प्रदान करती है, उसमें संस्कारों का बीजारोपण करती है। महानुभाव, इसी प्रकार अहिंसा जो सबको अभय दिलाती है, सबको जीने का समान अधिकार देती है और सबको आपस में प्रेम, मैत्री, वात्सल्य भाव से रहना सिखाती है। यदि ऐसी कोई छत्र छाया है तो वो छाया है अहिंसा। दैट नॉन वायलेंट रिलीजन, यानी ये वो जैन धर्म है जो पूरी दुनिया में अहिंसा धर्म के नाम से विख्यात है। और इसीलिए दादा गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने अहिंसामय विश्व धर्म का एक नारा दिया कि पूरे विश्व का कोई धर्म है तो वो है अहिंसा, पूरे विश्व की कोई माँ है तो वो है अहिंसा। अहिंसा ही वो जगन माता। आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी ने भी कहा कि पूरे विश्व, पूरे जगत, पूरे संसार और पूरे ब्रह्मांड की कोई माँ है तो वो है अहिंसा। क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्र को संरक्षण देती है, अभय प्रदान करती है, उसमें संस्कारों का बीजारोपण करती है। महानुभाव, इसी प्रकार अहिंसा जो सबको अभय दिलाती है, सबको जीने का समान अधिकार देती है और सबको आपस में प्रेम, मैत्री, वात्सल्य भाव से रहना सिखाती है। यदि ऐसी कोई छत्र छाया है तो वो छाया है अहिंसा। और आज जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी अर्थात जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनके विषय में यदि कहा जाए भगवान महावीर स्वामी का संदेश तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग तो सब जानते हैं, हमें तो केवल रिमाइंड कराना है, रिकॉल कराना है। जियो और जीने दो आप लोग स्लोगन बनाकर भी कहते हैं। यानी हमारे भगवान ने हमें शिक्षा दी कि आप स्वयं भी स्वाभिमान, स्वावलंबन के साथ जिएं और जितने संसार के प्राणी हैं उन सबको भी जीने का अधिकार है, उनसे भी उनके जीने का अधिकार छीनिए मत। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2550 वर्ष, यहाँ पे 2549 वर्ष पूरे हुए, 2550वां वर्ष है प्रारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव ने इस वर्ष को अहिंसक आहार वर्ष के नाम से उद्घोषित किया। इसके बाद गुरु भक्तों ने परम पूज्य भीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंद जी मुनिराज को शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट करने के पश्चात ही पुण्यवान श्रद्धालुओं ने दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी को वस्त्र एवं अन्य सामग्री भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत किया।
तत्पश्चात ही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए, जिसके बाद गणमान्य एवं विशिष्ट जन ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। अरुण जैन बंटी, महामंत्री जम्मू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था बौलखेड़ा। आज यहाँ पर 2 दिवसीय भगवती दीक्षा का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। 16 तारीख को दीक्षा महोत्सव के अंतर्गत प्रारंभ में सुबह 16 जिनेंद्र महाअर्चना, दोपहर को भव्य बिनौली यात्रा, शाम को गोद भराई और मेहंदी रस्म का संगीत से द्वारा आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में 17 तारीख को सुबह गुरुजी के पावन कर कमलों से दीक्षा प्रदान की गई। दीदी को छुल्लका दीक्षा प्रदान में धर्मनंदिनी माता जी का नाम संस्कार किया गया। आगामी क्षेत्र पर आगामी 28 दिसंबर को भव्य समोसण महारचना का आयोजन होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, समोसण में बैठकर पुण्य अर्जन संचित करें। 3 जनवरी को आचार्य पदारोहण समारोह गुरुजी के सानिध्य में और मुनि राजों को उपाध्याय पदवी प्रदान किए जाएंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में जरूर पधार कर क्षेत्र पर हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को खुले मन से दान देकर और क्षेत्र के दर्शन के साथ साथ गुरुवर के संघ के दर्शन लेकर लाभ अर्जित करें। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से राजस्थान की धर्मस्थली कामा स्थित श्री जम्मू स्वामी की तपोस्थली बोलखेड़ा में 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को आयोजित हुए भव्य जैन भगवती दीक्षा के पावन दृश्य, जहां दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी प्रम्या दीदी को परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के कर कमलों द्वारा जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान के भक्तिमय दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था बौलखेड़ा कामा, श्री रमेश गर्ग जैन अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार जैन बंटी महामंत्री, श्री किशोर जैन कोषाध्यक्ष, श्री अजय उपाध्यक्ष।